सारे नेताओं के स्कूल और अस्पताल है, बोरा भर भर के पैसा लिया जाता है, तो जैसे ही मालिक हल्का होश में आता है उसको 4 पैक वो फिर पिला देता है, धर्म की पिला देगा। अब नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक जाग जाए? तो हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है, जो स्टूडेंटों के जीवन के साथ मजाक चल रहा है। और ये मजाक ऐसे नहीं चल रहा है, इतनी बड़ी राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए पर्चा लीक हो जाए। चाणक्य ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में पलता है। मेरा एक सरकार से हाथ जोड़कर सभी ने निवेदन है कि कृपया करके शिक्षकों को ना परेशान करें। किसी एक का दिमाग अगर खराब हो गया तो फिर आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं अपने शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं कि चक्रव्यूह को समझो। कहां कूद पड़े अंजना दीदी को गाली देने के लिए, दिखा देंगे, मार डालेंगे, ये कर देंगे, और तू कौन है और फलाना, और बाप रे बाप, सब कूद पड़े गंगा जी में हाथ धुलने के लिए। ये जो हो रहा है देश में, जो स्टूडेंटों के जीवन के साथ मजाक चल रहा है, और ये मजाक ऐसे नहीं चल रहा है, ये अनजाने में नहीं चल रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। मैं यहां नहीं बोल सकता, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी। ये जो सब पैरेलल घटनाएं घट रही है ना, ये कोई ऐसे नहीं कि अनजाने में हो रही है, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी घटनाएं, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और अगर जून टल गया तो भगवान की महिमा। इतनी बड़ी राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए पर्चा लीक हो जाए, बताओ। मैं भी एक लड़की आकांक्षा, उसने सुसाइड किया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि अब मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकती। मैं समझ सकता हूं, मैं उस दर्द को समझ सकता हूं। अब मैं दोबारा एग्जाम नहीं दे सकती, मैं उस महिला, उस बच्ची के दर्द को समझ सकता हूं। खान सर की कोचिंग पे हमला हो गया, क्यों उलझ रहे हो टीचरों से? भाई खान सर की कोचिंग पे हमला हो गया, भाई वो टीचर है, शिक्षक है, पढ़ा रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, हॉस्पिटल खोल दिया उसने, और क्या लोगे किसी शिक्षक से? मैंने तो किसी नेता को नहीं देखा, होंगे नेता होंगे, मैंने किसी नेता को नहीं देखा जिसने हॉस्पिटल में 100 रुपए की जांच का सेंटर खुलवा दिया हो। सारे नेताओं के स्कूल और अस्पताल हैं, और कूट बोरा भर भर के पैसा लिया जाता है। सारे नेताओं के स्कूल और अस्पताल है। भाई नेताओं ने जमकर पैसा कमाया, तो कपड़े की फैक्ट्री लगा नहीं सकते थे, क्योंकि ली जैसी पैंट नहीं बना पाएंगे, बर्बरी जैसी शर्ट नहीं बना पाएंगे। इनको पता था कि विदेशी कपड़ों के सामने हमारे कपड़े बिकेंगे नहीं, तो करना क्या है, तो बोले स्कूल खोलो। 80% नेताओं का या तो स्कूल का बिजनेस है, या शिक्षा का, या हेल्थ का बिजनेस है। इसीलिए तो सरकारी अस्पताल और स्कूल मरे पड़े हुए हैं। अगर सरकारी अस्पताल और स्कूल अच्छे हो जाएं, तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों को पूछेगा कौन? अगर बीएसएनएल अच्छा हो जाए, तो एयरटेल को पूछेगा कौन? ये सब खेल है। पर ये खेल पता कैसे होता है? अगर मालिक, अमीर मालिक, अरबों रुपए का मालिक बेहोश है, अरबों रुपए का मालिक बेहोश है, तो नौकर क्या करेगा? मालिक की मर्सिडीज में घूमेगा। तो नौकर क्या करेगा? मालिक के फ्रिज से निकाल के बियर पिएगा। नौकर क्या करेगा? मालिक के बिस्तर पे जाके सोएगा, मालिक के पैसे का इधर उधर हिसाब करेगा, मालिक का पैसा लुटाएगा। हिंदुस्तान की जनता सो रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। हिंदुस्तान की जनता सो रही है, और हिंदुस्तान की जनता राजा है। हिंदुस्तान की जनता का जो नौकर है वो मस्ती कर रहा है, मजे ले रहा है, और वो नहीं चाहता कि वो जनता, वो रब ना। अब नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक जाग जाए? नौकर को पता है कि जब तक मालिक बेहोश है तभी तक ये सारी अय्याशी चलेगी। वो नौकर क्यों चाहेगा कि मालिक होश में आ जाए? तो जैसे ही मालिक हल्का होश में आता है उसको 4 पैक वो फिर पिला देता है, धर्म की पिला देगा, धर्म की पिला देगा 4 पैक। ये लो, किसी ने कहा साहब ये धर्म वाला नहीं चाहिए साहब, तो पाकिस्तान की 4 पैक पिला देगा। ले आओ भाई, नया ब्रांड पाकिस्तान सिंगल मॉल्ट, हाँ ले आओ पाकिस्तान। किसी ने कहा साहब पाकिस्तान वाला बहुत पी चुके, अरे बोले पाकिस्तान वाला पी चुके हो? हाँ जी, तो दूसरा लाओ, विस्की भी हो गए, हिंदू 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 ले आओ, हिंदू वाली बॉटल लाओ। अच्छा एक बॉटल और मुसलमान वाली भी है, मुसलमान वाली बॉटल ले आओ। दलित वाली बॉटल कहाँ है साहब? वो पीछे रखी, उसको भी ले आओ। तुम हिंदुस्तान के लोग सब मारे जा रहे हो, सबका बुरा हाल है, और तब तक मारे जाओगे जब तक तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, तब तक मारे जाओगे। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। जब ये दलित ब्राह्मण सब खत्म हो गया था तो देश आजाद हो गया, अंग्रेज भाग गए।
जब ये दलित ब्राह्मण हिंदू मुसलमान सब खत्म हो गया तो अंग्रेज भाग गए, और जिस दिन ये फिर खत्म हो जाएगा दलित ब्राह्मण हिंदू मुसलमान, ये काले अंग्रेज भी भाग जाएंगे। अच्छा व्यक्ति को लीडर चुनो, पार्टी छोड़ दो। अब पार्टी पे ध्यान मत दो। अब पार्टियों पे ध्यान दोगे तो फिर बायस्ड हो जाओगे। किसी पार्टी विशेष नहीं, अच्छा जो पार्टी बढ़िया कैंडिडेट दे 27 के चुनाव में, 2029 के चुनाव में, बस एक चीज, हर आदमी अपने घर के बाहर झंडा लगा लो, उसमें लिख दो शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बस इसकी बात करोगे जी, आओ। जैसे कोई तुम्हारे घर पे आके गए पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, फलाना धमाका, उतार लो कपड़ा, जाओ ऐसे जाओ। कितनी ताकत लगी, कितनी कुर्बानियां हुई, लेकिन माहौल बाहर का बहुत गर्म है, ये जान लीजिए। बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत विषमता है, माहौल बहुत गर्म है। शांत रहिए, धैर्य रखिए, और व्यवस्था बदलने का सबसे प्यारा तरीका है सत्याग्रह।